हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ट एंड कल्चर से जो 2 एंड 3 क्वेश्चंस जो आने हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करने वाले हैं पीटी 365 के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ना इधर उधर हम डिस्कशन करेंगे। बिना समय खराब किए पीटी 365 को मैं आपको कम से कम टाइम में जो पीटी 365 है उसको करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ने का जो आपको तरीका ध्यान रखना है वही देखना है कि जब भी आप चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर का मतलब जो है, क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं थोड़े से करंट बेस्ड, आर्ट एंड कल्चर से स्पेशली। तो आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि पीटी 365 को 1-2 घंटे के अंदर कैसे निपटाएं, इसमें हमें सिर्फ इवेंट पे फोकस करना है। इवेंट प्लस पीवाईक्यू थीम्स, इनसे अपना काम हो जाएगा। अब देखते हैं स्टार्ट। अब देखो, डीलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स बात की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी चीजें ठीक है, लेकिन देखो क्लासिकल लैंग्वेजेस, इसमें 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया गया है। क्या उसकी कंडीशन होती है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एज इट इज सवाल आते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, जो गरबा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था, होयसल के मंदिर और शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया था। दोनों क्वेश्चंस डायरेक्ट सवाल आए हैं यूपीएससी में। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन कौन से हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे। अब देखेंगे, देखो पेंटिंग्स और इस वाले पोर्शन से, पेंटिंग्स इन न्यूज मोटा मोटा अगर कोई होगी देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट साइंस इन द न्यूज साइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है इसको। कोझिकोड बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर नहीं आया, हो सकता है इस बार आ जाए कि किस सिटी को डायरेक्ट ऑनलाइन फंस जाए। किस सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया यूनेस्को के द्वारा, तो किसको कहा गया? कोझिकोड को। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तमिलनाडु सीएम अनाउंस्ड $1 million फॉर द पर्सन हु एवर जो हड़प्पन स्क्रिप्ट को फिगर आउट कर लेगा, एनकोड कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे अपन, क्योंकि ये आजकल आती हैं। पर्सनैलिटीज इन न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, बाकी को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है यूपीएससी के पास। पर्सनैलिटीज इन न्यूज की ये आप जो एसएससी वगैरह को जो एग्जाम होती है उनमें ज्यादा होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अवार्ड्स, भारत रत्न एक बार इंपॉर्टेंट देख लेंगे। नोबेल प्राइजेस जिसको क्या मिला है, तो अब ये देखो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसलेनियस, पिलग्रिम को, ये हर साल आप देखोगे न्यूज में रहते ही रहते हैं। अब ये देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में फ्लैग कोड आया भी है, और लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट उसको भी चेंज किया गया अभी रिसेंटली। उसको ब्लाइंड फोल्ड से उसको विद आइज किया गया कि जस्टिस वॉचेस एवरीथिंग, कोर्ट वॉचेस एवरीथिंग। अब देखो, वाईकॉम, एचआरए, अपार्थाइड सिस्टम, ये हम मॉडर्न में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, इन पे इतना हम नहीं करेंगे। करंट जब पढ़ रहे हैं तो करंट की चीजें ही पढ़ेंगे। अब देखो, दोस्तों इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांसह्यूमन इनिशिएटिव देख लेंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट आएगा तो वही देखेंगे। देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट यूपीएससी सवाल बना दे यहां से। फिर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 2022 डायरेक्ट क्वेश्चंस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डायरेक्ट क्वेश्चन। 2021 धोलावीरा आया है, 2024 में दो क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडेक्स पढ़ के बाद। अब देखो, डिलिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई बड़ा मेजर जो मॉन्यूमेंट है वो डिलिस्ट नहीं किया गया, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए कौन करेगा। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें मेन जो चीजें आएंगी वो देखते चलेंगे। जीटी रोड किसने बनाया था? शेर शाह सूरी। कब से कब तक था? जस्ट आफ्टर हुमायूं को डिफीट करने के बाद, जहां पर इनका ही राज था। ठीक है, इनके अंडर में जो रुपया चला गया था। और जीटी करनाल रोड, ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं जिसको, जो आज की डेट में जीटी करनाल रोड बोलते हैं, वो ग्रैंड ट्रक रोड था पहले।
फिर इसके बारे में हल्का सा, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में इसको फाउंड आउट किया गया, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। मिनिस्ट्री कौन सी आती है? यूजुअली ध्यान रखना यूपीएससी में मिनिस्ट्री गलत दी होगी, लेकिन फिर भी अपने को अपन नॉलेज बेस्ड काम करेंगे। एक इंट्यूशन डेवलप की थी मैंने कि मिनिस्ट्री यूजुअली गलत होती है, लेकिन यहां पर क्या करेंगे अपन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर याद रखने में क्या जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं जो कल्चर, जो साइंटिफिक एक्सकवेशंस या जो इंस्क्रिप्शंस की जो पढ़ाई होती है, कहीं ना कहीं कल्चर का काम है, कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन हिस्ट्री प्लस कल्चर। ये इसका ये काम तो ये वाले काम है इसके। और एक्ट देखो, ये एक्ट एंटीक्विटीज एक्ट, ये इसको बोलते हैं आर्टा एक्ट, और एंशिएंट साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स वाला एक्ट। अब देखो 1958 वाला जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। अब मेरी बात सुनो, इसमें ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना एक्ट कभी नहीं आएगा। हम देखेंगे नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं। देखो आर्टिकल डीपीएसपी 49 स्टैटिक का हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डीपीएसपी में आ जाता है ना कि मॉन्यूमेंट्स को बचाने का कार्य किस आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 49, बस इतना याद रखना है, यहां से काम हो जाएगा आपको। ये इसके अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इतना याद रखना है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बहुत न्यूज में थी, इस पर हम ध्यान देंगे। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। अपने को क्या करना है, वो कभी नहीं कहेगा किस यूनिवर्सिटी को रिसेंटली कहा गया है, वो सवाल देगा नालंदा यूनिवर्सिटी को हिस्ट्री से लिंक करके कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके समय पर बनाई गई थी। ऑप्शन दे देगा पाल एम्पायर के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्ड किया गया था। फाउंडर ऑफ दिस, तो हमें ध्यान रखना है कौन इसका फाउंडर था और किसने इसको तोड़ा था। इस तरीके से 2-3 आप स्टेटमेंट ध्यान रखोगे, उससे काम हो जाएगा अपना। अब देखो नेट जीरो ग्रीन कैंपस की बात की गई है, इसको डिसीजन एट द सेकंड एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट, फिलीपींस प्रोवाइड द बेसिस टू ये, ठीक है। अब देखो कुमार गुप्त ने इस्टेब्लिश की गई थी, फैक्ट नंबर 1, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, कुमार गुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। दूसरा फैक्ट क्या आएगा, 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा था, आएगा कहीं ना कहीं, बख्तियार खिलजी, यस ये रहा, अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक 1205 में। ये 2 फैक्ट हैं, अपने को याद रखने हैं। दूसरा इसके बाद क्या रखना है, मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी महावीरा, मेजर डिसिपल्स वेद थेरावादा बुद्धिज्म। तो इसमें आ जाए कि सिर्फ इसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था, वो गलत है, कहीं ना कहीं इसमें वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी। अब देखो महायान बुद्धिज्म भी था, वज्रायन बुद्धिज्म भी था, वेदास की नॉलेज भी दी जाती थी। वो कहेगा सिर्फ बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था, बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था लेकिन सिर्फ बुद्धिज्म नहीं था। एडमिशन मेरिट एग्जाम कंडक्टेड बाय ट्रेन गेट कीपर्स। आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वगैरह में कि जो एंट्री होती थी तब भी आपसे सवाल पूछे जाते थे, प्रश्न पूछ के आपको एंट्री दी जाती थी। ये लाइब्रेरी थी इसकी। पैटर्न्स कौन कौन थे इसके, किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, पाल डायनेस्टी। ये इसके पैटर्न्स तो जरूर थे बट दे वर नॉट द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। फाउंडर में दे देगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि हर्षवर्धन इसके फाउंडर थे, तो इजीली अपन उसको पकड़ देंगे। नहीं, कुमार गुप्त 1, गुप्त डायनेस्टी तोड़ा किसने, बख्तियार खिलजी ने। पैटर्न किसने दी, हर्षवर्धन ने दी, पाल डायनेस्टी के कुछ शासकों ने दी थी। इस तरीके से अपने को पढ़ना है। रुइंस ऑफ नालंदा वर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितनी भी है आपको टिप्स पे होनी चाहिए, यू शुड बी थॉरो विद देम। अब देखो इंपॉर्टेंट टीचर्स, आर्यभट्ट अपने पढ़ा ना, मैथ्स वाले जो थे, इन्वेंटर ऑफ जीरो। नागार्जुन महायान फिलोसफर जिन्होंने शून्यवाद फिगर आउट किया था। दिननाग 2022 के उसमें आया भी है। धर्मपाल ब्राह्मण स्कॉलर। अभय कारगुप्त तांत्रिक प्रैक्टिशनर, महाबोधि नालंदा विक्रमशिला मोनेस्ट्री। और नरोपा, इनके नाम पकड़ के बस ये सोच लेना कि इनके नाम किस थीम पे आएंगे। थीम जो है वह बुद्धिस्ट स्कॉलर की थीम, स्कॉलर्स, समझ रहे हो दोस्तों, इस तरीके से। दूसरा, फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन से थे, नालंदा यूनिवर्सिटी किस किस ने विजिट की गई थी। देखो आई किंग और जुआनजांग, जिसके ह्यून सेंग भी कहते हैं, इन्होंने विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। जुआनजांग स्टडीड योगा शास्त्र एट नालंदा अंडर चांसलर शीलाभद्र, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन योगा, शीलाभद्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है अपने को। आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये आवश्यकता नहीं है इसकी,
चैत्य और विहार थे इसके अंदर, ठीक है। अर्लीस्ट प्लान्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और महायान से वज्रयान की तरफ गई थी इसकी आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट ऑफ नालंदा, बुद्धिस्ट आर्ट, गुप्त आर्ट ऑफ सारनाथ, ये इसमें स्टाइल यूज होता था। सिंथेसिस देखो, अब मेरी बात देखो, इसमें ये स्कल्पचर और ये क्या है कि कोई नहीं पूछेगा आपसे, इतनी बारीकी में नहीं जाता वो आपसे मोटा मोटा फैक्ट पूछने की कोशिश करेगा। फिर भी एक बार इसमें हल्की सी नजर मार लेना कि क्या आप कहना चाह रहे थे। अब देखो, अदर बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, पता होनी चाहिए आपको कि वो कई बार सवाल दे देगा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये क्या है। देखो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां से अपने चाणक्य पढ़े थे और पाणिनि पढ़े थे, अष्टाध्यायी के जो राइटर है। और चाणक्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जो पढ़ते हैं अपन। और फिजिशियन जीवक। विक्रमशिला देखो, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला डायनेस्टी, किंग धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। तो ध्यान रखेंगे हम, कहते थे ना जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, 3 डायनेस्टीज के बीच, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारा, उन्हीं में से एक जो पाल डायनेस्टी थी उन्होंने विक्रमशिला। उड़ानतापुरी इन बिहार, अगेन बिहार, लोकेशन पता होनी चाहिए, पाल रूल से। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश। रत्नगिरी कंसिडर राइवल्ड नालंदा एज ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, इसका राइवल था ये, ठीक है दोस्तों। ललितगिरी एंड उदयगिरी, रत्नगिरी कंप्लीट द सेट ऑफ डायमंड ट्रायंगल ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर इन ओडिशा। तो ध्यान रखिए अपने ओडिशा में है। अदर वल्लभी गुजरात, जगदल्ला इन बांग्लादेश, ये ध्यान रखेंगे। वल्लभी जो यूनिवर्सिटी जैन से रिलेटेड थी, यहाँ पे जैन काउंसिल भी हुई थी, जैन और बुद्ध दोनों से रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी, लेकिन ये काउंसिल तक हुई थी यहाँ पर। और जगदल्ला यूनिवर्सिटी इन बांग्लादेश, वो दे देगा बंगाल में है, तो गलत है, बांग्लादेश में है। अब देखो, श्री जगन्नाथ टेम्पल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से सवाल आ जाए। मैंने क्या बताया, सवाल आएगा बहुत ही मोटा जो फैक्ट है, बहुत ही बड़ा इवेंट जहां से हुआ हो, सिर्फ सवाल वहीं से आएगा। जैसे पिछली बार यूनेस्को में ऐड किया गया था किसको, होयसल एंसेम्बल्स प्लस होयसल को, और दूसरा किसको ऐड किया गया था, शांति निकेतन। और एक और सवाल आया था वहां से, इंटेंजिबल हेरिटेज, जो गरबा को ऐड किया था। डायरेक्ट सवाल, दोनों सवाल थे। तो हम देखेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अपन क्या करेंगे, लॉर्ड जगन्नाथ, इनकारनेशन टू लॉर्ड विष्णु, और सिस्टर देवी सुभद्र, ये है। और बिल्ट बाई ध्यान रखेंगे अपन, अनंत वर्मन ऑफ चोड़ गंगा देवा, द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी सिंपल याद रखेंगे अपन, गंगा डायनेस्टी, गंग वंश, इससे काम हो जाएगा। और किसने, अनंत वर्मन। स्टाइल अपने को पता है इसका, जो हम पढ़ते हैं, श्री जगन्नाथ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल कलिंगा आर्किटेक्चर है इसमें। विमान और देवल, यहाँ गर्भ रेखा जो बोलते थे इसमें। जगमोहन, इट इज फॉर्मन पिंड देवला इन विच शिखर हैज टायर्स ऑफ डिमिनिशिंग और प्लेटफॉर्म्स। अब देखो, इसमें इतने से काम हो जाएगा, लेकिन इसमें कीवर्ड देख लो, नाथ मंडप और भोग मंडप अगर वो दे दे, किससे लिंक है, ये किस आर्किटेक्चर स्टाइल के, तो कलिंग स्टाइल है। एक बार आया था ना, कल्याण मंडप किस आर्किटेक्चर स्टाइल के हैं, तो उसमें था विजयनगर। ये इतनी इंपॉर्टेंट थीम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आए ना इसमें भोग मंडप और नत मंडप, तो ध्यान रखेंगे कलिंग आर्किटेक्चर से है, इतने में काम हो जाएगा। विरूपाक्ष टेम्पल देखो, और सालू मंडप कोलैप्स्ड फॉलोइंग अ टोरेंशियल रेन। अब ये देखो, कुछ टूट गया, कुछ बारिश वारिश है, तो हल्का फुल्का हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उतना नहीं है जितना सवाल बन जाए। फिर भी हम इसको मोटा मोटा देख लेंगे। पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये ध्यान रखना अपने को, द्रविड़ स्टाइल में है। और टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपाक्ष और पंपापति, अ फॉर्म ऑफ शिव, लोकल गॉडेस पंपा देवी। ये ध्यान रखना है बस यहाँ से, पंपा देवी का टेम्पल। वो पता क्या करेगा आपको, वो दे देगा कि टेम्पल जो है विष्णु का टेम्पल है, गलत दे देगा आपको, तो ये आपको पकड़ना है। बस इतने से काम हो जाएगा अपना। टेम्पल की हिस्ट्री, बिल्ट इन बाई चालुक्य एंड क्विक लोका महादेवी, हस्बैंड्स विक्ट्री ओवर द किंग फ्रॉम साउथ, पल्लव चालुक्य होयसल, टेम्पल इज सबस्टेंशियल लार्ज दी ये। अब देखो, वो दे देगा कि ये विजयनगरा के टाइम पर बना है, ये बना है, बिल्ट ओवर सेंचुरीज विद इंस्क्रिप्शन सजेस्टिंग दैट द अर्लीस्ट। अब कोई श्योरिटी नहीं है इस पे, तो कायदे, जब जहां श्योरिटी नहीं हो ना, वो यूजुअली यूपीएससी बचती है वहां देने से।
कंट्रोवर्शियल चीजों से यूपीएससी बचती है। विजयनगर संगम ट्रांसफॉर्म्ड द श्राइन इनटू अ मेजर रिलीजियस मोन्यूमेंट। तुलुवास कृष्णादेवराय कंस्ट्रक्टेड अ हॉल इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द ईस्टर्न गोपुरम। तो कृष्णादेवराय का जहां पर आ जाए वो इंपॉर्टेंट है ही है। 2024 में आया है भटकल का किला किसने ट्रांसफर किया था पोर्चुगीज को, तो उसका सीधा थीम बेस्ड क्वेश्चन था कृष्णादेवराय, थीम बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप समझ रहे हो। इसी तरीके से फीचर इसका क्या क्या है, तो देखो गोपुरम, मंडप, गर्भगृह, शिखर और विमान, ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। फिर अदर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, अपने को पता नागर होते हैं और वेसर, ये 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर 2016 में पूछ भी लिया था कि ये तीनों क्या है, नागर, वेसर और द्रविड़, पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखेंगे ना। अबाउट विजयनगर डायनेस्टी, ये आप स्टैटिक में पढ़ते हो तो हम करंट अफेयर में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी SSTA सस्ता से याद कर लेंगे। इनका जो था ना सीक्वल, सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णादेवराय थे, रायचूर डोआब पे लड़ाई होती थी इनकी, जो कि तुंगाभद्रा एंड कृष्णा रिवर के बीच में। पॉलिटिकल सिस्टम अमरनायक सिस्टम, जो कि होते थे ना, ये वन ऑफ द फेवरेट थीम है यूपीएससी की, अमरनायक। आयंगर सिस्टम, इसी को एक मॉडिफिकेशन है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन ईच विलेज वंस अलॉटेड, ठीक है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, अमरम एंड भंडारवाद वर द लैंड इन पोजेशन। तो कई बार वो देते हैं अमरम और भंडारवाद क्या है, तो कोई फिलॉसफी वगैरह नहीं है, ये लैंड है। मन्याज, ये टैक्स थे, क्योंकि यहां से आपने देखा होगा फर्णम एक बार आया था, वो विजयनगर से ही था, वो कॉइन था। ये अगर आपको नहीं भी आते लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप थीम पकड़ जाओगे यूपीएससी की, है ना दोस्तों। लिटरेचर, अमुक्तवल्याण कृष्णदेवराय ने खुद लिखी थी और जामवती कल्याणम संस्कृत प्ले था, ये 2 चीज याद रखेंगे। अष्टदिग्गज वर 8 स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट लोकेशन। अब देखो गांधी सरोवर, केदारनाथ टेम्पल, ये अपने क्या है कि ज्योतिर्लिंग है, ये एक बार देख लेंगे मोटे मोटे ना। ज्योतिर्लिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट कही जाते हैं। केदारनाथ बताइए सबको, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, जो आप ध्यान रखना कि जो ईश्वर जो है मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में मिलते हैं। फिर नागेश्वराई गुजरात में है, सोमनाथ गुजरात में है, सबको पता है, सोमनाथ मंदिर के बारे में तो सबको पता ही है, और ये आ भी चुका यूपीएससी में। त्रिम्बकेश्वर और भीमा शंकर, ये दोनों महाराष्ट्र में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। मल्लिकार्जुन आंध्रा, नाम से पता लग रहा है। वैद्यनाथ झारखंड। काशी विश्वनाथ कौन नहीं जानता। ग्रीष्णेश्वर, ये भी ध्यान रखना, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। संगमेश्वर टेम्पल नॉट इंपॉर्टेंट। कामाख्या टेम्पल ये ध्यान रख लेंगे, बस है कहां पर, असम में। कामाख्या टेम्पल असम में कहां पर है, नीलाचल हिल्स, कामगिरी। कब बना था, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, पाल स्टाइल ऑफ बंगाल आर्किटेक्चर, अहोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो अहोम प्लस पाल आर्किटेक्चर, पाल स्टाइल, इतने से हो जाएगा। जोशीमठ के बारे में आप जानते हो, चमोली डिस्ट्रिक्ट, आपने एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड भी हुई थी, वो वहां पर है। वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ बाई फिलोसफर आदि शंकराचार्य, इन्होंने फाउंड किया था यहाँ पर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां से सवाल आ जाए, यहां से सवाल आने, अब ये देखो आपको यही स्मार्ट स्टडी सीखनी है कि जो इधर, क्योंकि कोचिंग मटेरियल्स में बहुत कुछ फ्लडिंग होती है इंफॉर्मेशन की, ये सवाल नहीं आते हैं कभी। मैंने आपको बताया ना विद प्रूफ, पीटी 365 में मोटे सवाल आते हैं, जो इवेंट घटित हुआ हो। करंट अफेयर का उद्देश्य ही क्या है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जब अपने आप में ही इतनी सारी बुक्स हैं, अगर स्टैटिक आना होगा तो यूपीएससी वहीं से दे लेंगे, करंट आना है तो बहुत ही बड़ा इवेंट जो हुआ उस पर फोकस करेंगे। सेकंड पे चलते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज, मेरे से लिखवा के ले लो, अगर सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, गारंटीड। कैसे, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। ये 5 सीधा दे देगा कि कौन कौन सी ऐड हुई है इसमें, 5 न्यू। और 2004 में स्टार्ट किया गया था न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज नोन एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी इसको बताती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साहित्य अकेडमी इसका प्रपोजल लेके आती है। देखो आज की डेट में कितनी है, और ये आया भी है 2015 में क्लासिकल लैंग्वेज पूछी भी गई थी, कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, सिंपल सवाल आ गया था। अब देखो अदर क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ऑल आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सवाल बना देगा आपसे, वो पूछेगा कि कौन कौन सी 8th शेड्यूल में भी है और क्लासिकल लैंग्वेज भी है। तो अपने को क्या करें, क्योंकि और पिछली बार 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई भी है पॉलिटी में,
किन लैंग्वेज को ऐड किया गया था इससे। तो ऐसे थोड़े से जो 2-3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो ध्यान रखेंगे अपन। क्राइटेरिया देखो, अब नया क्राइटेरिया है, अब ये क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए एंटिक्विटी, 1500 से 2000, वो यहाँ पर गलत देगा फैक्ट, अगर देगा तो यूपीएससी। हेरिटेज मानी जानी चाहिए स्पीकर्स के द्वारा। दूसरा, पोएट्री के साथ साथ उसका प्रोज लिटरेचर होनी चाहिए। प्रोज मतलब गद्य, पोएट्री मतलब छंद यूज कर करके जो लिखते ना वो होती है पोएट्री, लेकिन गद्य मतलब लाइन में लिखना। क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेचर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूटी, मतलब बीच में अगर उसका प्रचार नहीं भी रहा तो डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, ये बात ध्यान देंगे अपन। अबाउट न्यू क्लासेस, प्राकृत क्लोजली विद इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। प्राकृत में क्या क्या है, मोस्टली जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर। अशोकन एडिक्ट्स आर इन प्राकृत कई बार। बाय द टाइम ऑफ बुद्धा प्राकृत वाज स्टैंडर्डाइज्ड एंड लॉस्ट देयर लोकल कैरेक्टर। अब जो आपने देखा होगा ना एंशिएंट टाइम्स में जो लोअर स्ट्रेटा था, दे यूज्ड टू स्पीक पाली एंड प्राकृत, नॉट संस्कृत। पाली, मगधी प्राकृत, ये भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड विद मगधी प्राकृत। पाली इज लैंग्वेज ऑफ थेरावादा बुद्धिस्ट कैनन, तो बुद्ध की लैंग्वेज थी। विनय पिटक इसी में है। सूत्र पिटक बुद्धिस्ट फिलोसफी, देखो ये 3 जो पिटक होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। मराठी इंडो आर्यन लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। कहां से निकली है, महाराष्ट्री प्राकृत से, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन थी। यहां से पूछ सकता है कि सातवाहन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी क्या थी, क्या प्राकृत थी, क्या वो संस्कृत थी, इस तरीके से आ सकता है सवाल। बंगाली एंड असमीज, देखो ओरिजिन मगध प्राकृत, तो कहीं ना कहीं इनका भी ओरिजिन मगधी प्राकृत से है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मगध कोर्ट। फिर अदर इंपोर्टेंट लैंग्वेज, ये नहीं आएगा। अगर सवाल जाना होगा यूपीएससी को तो वहीं से देगा सवाल। क्लासिकल लैंग्वेज की क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, 4 क्राइटेरिया पढ़े अपन ने, 1500 से 2000। प्रोज लिटरेचर होनी चाहिए, हेरिटेज मानी जानी चाहिए, और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती है। तो खेलेगा कहाँ यूपीएससी, 1500 से 2000 की जगह कुछ और दे देगा, और डिसकंटिन्यू बोलेगा कि डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती, ये दे देगा, लेकिन वो हो सकती है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि बीच में अगर उसकी लिटरेचर नहीं लिखी गई तो भी वो चली जा सकती है। स्टेप्स टेकन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूजीसी, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, ये मोटा मोटा देख लेंगे तो काम हो जाएगा। संगीत नाटक अकेडमीज रिवाइविंग एन एंशिएंट थिएटर, परफॉर्मेंस ऑफ थोलू बुम्बालाटा पोएट्री इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, इसके बारे में मोटा मोटा देख लेंगे कहाँ की है। थोलू बुम्बालाटा इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इतने से काम हो जाएगा, इतना याद रखना है अपने को, बस छोड़ दीजिए इसको, बाकी आवश्यकता नहीं है। ये देख लो, अगर कठपुतली राजस्थान में अपने को पता है। ये यूपीएससी की थीम आजकल आ नहीं रही है, पिछले कई साल से आप देखोगे तो थीम बेस्ड यहां पर नहीं है। थीम बेस्ड पे फोकस करना है हमें, इन पे नहीं। पेंटिंग्स इन न्यूज नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुचिपुड़ी डांस, अब देखो डांस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे, 8 क्लासिकल डांस और भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम एंड मणिपुरी। 8 के नाम याद पता होने चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, बस इतने में काम हो जाना चाहिए अपना। कुचिपुड़ी डांस के बारे में कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। टू मैन अर्लियर, नाउ डोमिनेंस ऑफ वुमेन डांसर अक्रॉस इंडिया। क्विक मूव्स, लाइवली आई एक्सप्रेशन, तरंगम, इससे लिंक पूछ लेगा। ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट विद, और ये यूपीएससी क्यू भी है, ये 2014 के आसपास आया है इसके बारे में। हैज 2 फॉर्म्स, सोलो डांस। सिद्धेंद्र योगी एक कोई इसका था। कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगणा, डांस ऑफ कर्नाटक। इससे काम हो जाएगा अपना, इतना पढ़ने से काम हो जाएगा। अब देखो मोहिनीअट्टम, केरल कलमंडल हैज लिफ्टेड जेंडर रेस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज। ये क्या आपने को याद रखना, बस क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म केरला, सोलो है, ऑप्शन दे देगा ग्रुप डांस है। पूछ लेगा क्या ये वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस में है, तो बिल्कुल है। अब इसमें देखेंगे अपन डांसिंग एंड सिंगिंग, प्ले थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग, लव एंड डिवोशन टू गॉड, इसकी थीम्स है। तो इसके 1-2 जो हैं, टेक्स्ट व्यवहार माला बाई नारायण नाम पुत्री, मझमगलम नारायणन नाम पुत्री, इसका ध्यान रखेंगे। इतनी डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलारियापट्टू ये गेम होगा, आपको पता होगा। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है कई बार। आपने देखा होगा कि ये आ जाती है कई बार, एक बार आई भी है।
हाई फ्लाइंग एक्रोबेटिक्स, और नहीं पता अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उस पर टच मत करना, क्योंकि इसमें इनमें एलिमिनेशन नहीं चलती है। आपको आता है वेल एंड गुड, आपके मार्क्स पक्के हैं, नहीं आता तो उसमें तुक्का मत मारना, कोशिश करना अगर आप एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो सवाल को छोड़ देना। की फीचर्स हाई फ्लाइंग एक्रोबेटिक्स, ग्रेसफुल मूवमेंट, एम्प्लॉय डेडली एट ईज। ठीक है दोस्तों, अब देखो फिलोसफी, मार्शल आर्ट्स, आयुर्वेद, योग एंड मेडिटेशन, इतने से काम हो जाएगा अपना। कैसे काम हो जाएगा? बिकेम पार्ट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2021। तो 21 की न्यूज है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट है, कहाँ की है? केरल की है। वचन लिटरेचर, देखो क्या है वचन लिटरेचर? विच इज स्पोकन, वचन, वचन होता है ना आपने, वचन। कन्नड़ रिदम कॉम्पोजिशन, तो यहां से काम हो जाएगा बस इतना। शरण मूवमेंट, गुरु बासवन, बासवेश्वरा जो पढ़ते हैं ना अपन, ठीक है। मदर चेन्नैया इज कंसिडर्ड फादर ऑफ वचन पोएट्री, कुछ मानते हैं लेकिन सभी नहीं मानते, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो अपने को वचन लिटरेचर आए तो अपने को ध्यान रखना है, गुरु बासवन ने इसको कहीं ना कहीं लिंक है, और शरण मूवमेंट कर्नाटका में इनका लिंक है। अब थंजौर वीणा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन, गारंटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखो असम चाइरो मैदाम्स वाज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आ गया सवाल, आप तो मान लीजिए। क्यों? 2021 में धोलावीरा को ऐड किया गया था, डायरेक्ट सवाल था। 2024 में 2 चीजों को ऐड किया गया था, दोनों सवाल आ गए थे। तो आप मान के चलें कि 50% चांस है इसके आने के, 50%। कैसे? अब देखते हैं। वाज टेकन ड्यूरिंग, ये कोई नहीं पूछे कब ऐड किया गया। साइट फ्रॉम ये कल्चर बाई इंटरनेशनल कौन ये है इसके, आइकोस्मोस। अब कितने हो गए टोटल? 43, 3 बीइंग इन आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। 7 इसमें मिक्स्ड है, आपको मिक्स्ड पता होने चाहिए। सॉरी 1 मिक्स्ड है, 7 नेचुरल है, और बाकी ये कल्चर वाले हैं। अदर इनिशिएटिव देखो, 1970 की कन्वेंशन है, और 1 मिलियन ग्रांट फॉर यूनेस्को ये मिलता है। फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 46 सेशन इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार हुआ है इंडिया में। ये कमेटी 1972, नोन एज 5 C's, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड ये रोल वोल अपने को पता है, आएगा। तो अब चाइरो मैदाम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहाँ है? पटकाई रेंज और ईस्टर्न आसाम, असम का मैप है ना ऐसे, तो ये ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में। होम ऑफ फॉरेस्ट स्पिरिट, ये कहीं ना कहीं कहते हैं इजिप्शियन पिरामिड जैसे हैं, ठीक है। और बुरंजीज, जनरल ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल फ्रॉम द अहोम डायनेस्टी, क्या है बुरंजीज? रिलायबल सोर्स ऑन रॉयल नेक्रोपोलिस लैंडस्केप। बुरंजी पूछ लेगा क्या है, तो क्रॉनिकल्स हैं, पूछ लेगा आपसे, एनसीईआरटी में भी गिवन है। आर्किटेक्चर फीचर क्या है कि यहाँ पर जो वॉरियर्स थे उनको दबाया जाता था यहाँ पर। यूज्ड फॉर कॉफिन्स एंड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्लांटेड, ये देखो। और मोइदम फुकन्स एंड गार्ड ग्रुप नोन एज मोइदमिया। अब देखो इनमें क्या हो जाएगा, तो अहोम डायनेस्टी जो है उससे कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। एनुअल रिचुअल सच एज मे दम मे फी, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कवरी ग्राउंड प्लान ऑफ मोइदम्स पब्लिश्ड इन द जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1848 बाय सर्जेंट, ये याद रख लेंगे, सर्जेंट सी क्लेटॉन, क्योंकि 2023 में आया था ना एक बार कि ये 3 नाम दिए गए थे, 3 ब्रिटिशर ऑफिसर्स के नाम दिए गए थे, बोलेंगे क्या है, तो उनका नाम था आर्कियोलॉजिकल थे वो। अब ऐसे अदर बरील प्रेसिस, बुरजोम 2021 में PYQ आया है। ऐसे PYQ याद होंगे तभी आपको काम चलेगा, तभी प्रीलिम्स का टर्न निकलेगा। 2021 में आया था एविडेंस ऑफ पिट बरियल्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल। मेगालिथ में कौन से हैं? मेगालिथ में जो अपन ने पढ़े हैं, स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर डेड, जैसे चालकोली द साइट ऑफ इनामगांव एंड महाराष्ट्र। इनामगांव नीचे महाराष्ट्र में है, कोपल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। अब देखो अबाउट होम डायनेस्टी, इस्टेब्लिश बाय सुकप्पा, ये था। बस इतना डेप्थ में नहीं जाना है इसके बारे में। डाउनफॉल एंडेड विद बर्मीज इन्वेजन ऑफ आसाम, ट्रीटी ऑफ यानडाबो, कहीं ना कहीं दिखे तो कहीं समझ लेना कि ये अहोम से लिंक है।
इतने में काम हो जाएगा आपका। और ये शैविज्म और शक्ति मूवमेंट के फॉलोअर थे, ध्यान रखना। बुद्धिज्म दे देगा ऑप्शन गलत करने के लिए, बुद्धिज्म के नहीं थे। कोझिकोडे इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। देखो, केरला सेलिब्रेट्स कोझिकोडे's recognition as India's first UNESCO सिटी ऑफ लिटरेचर। इंपॉर्टेंट है, वो दे देगा सवाल डायरेक्टली वन लाइनर, ये कौन सी सिटी ऑफ लिटरेचर बनाई गई थी अभी रिसेंटली, तो दे देगा उसमें, है ना। अपन ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। कैलिकट इज लोकेटेड ऑन मालाबार कोस्ट। टर्म कैलिको, हैंड वोवन कॉटन क्लॉथ बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम कैलिकट। और ये अपन पढ़ते भी, आपने याद हो तो, ये जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस जो है उसमें पढ़ते भी हैं अपन कैलिकट के बारे में। रूलर इंडिपेंडेंस, ज़ेमोरिन्स, सिटी ऑफ स्पाइसेस, है ना, ब्लैक पेपर, कार्डमम, ज्यूज, अरब्स, ये इनके साथ ट्रेड करते थे। फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन थे? इब्न बतूता किसके समय पर आए थे, ये पता होना चाहिए अपने को। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। वास्को डे गामा, पोर्चुगीज, कब आए थे? अब्दुल रज़ाक पर्शियन, देवरया टू। 2021 का PYQ। वास्को डे गामा कब आए थे भारत में? 1498 में। या आपको इस तरीके से चीजें याद होनी चाहिए, खासकर PYQs, उनके आसपास की चीजें तो पक्का होनी चाहिए। इतने से काम हो जाएगा अपना। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी देखो, आफ्टर जयपुर, मल्लापुरम, मैसूर, श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी गेट टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाई ये काउंसिल। तो श्रीनगर, ये चार कौन कौन सी हैं? श्रीनगर, मैसूर, मल्लापुरम और जयपुर। चारों का नाम याद रख लेंगे। हो सकता है ऑप्शन में दे देंगे कौन कौन सी सिटीज ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हैं, 2 सही ऑप्शन 2 गलत दे देगा, और बोलेगा कौन कौन से ऑप्शन। इस तरीके से अपने को करना है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN जो है यूनेस्को, इसमें ध्यान रखेंगे। 2004 में स्टार्ट किया गया, इसके अंदर 350 सिटी है, 7 फील्ड है इसमें। ऑप्शन दे देगा कि इसमें 10 फील्ड है, आपको ध्यान रखना 4 ही है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, इसमें हैदराबाद को है। लिटरेचर कोझिकोडे है। मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक ग्वालियर को है, आपको याद हो तो, है ना। अब देखेंगे रहा फील्ड, म्यूजिक में ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी 3, फिल्म में मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद, क्राफ्ट्स एंड फोकस जयपुर एंड श्रीनगर। तो ध्यान रखेंगे ना। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लॉन्च इन दिस बाय WCCI, किसका इनिशिएटिव है? वो दे देगा कोई और बॉडी, आपको ध्यान रखना WCCI का, ठीक है ना। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, बॉडी पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ना। अबाउट वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। पश्मीना शॉल, वॉलनट, श्रीनगर को ऐड किया गया, तो पता है उसमें क्या क्या होता है। बाशोली पेंटिंग्स, ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय इन फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट जनरल असेंबली, इन्होंने अटेंड भी किया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। एफिलेटेड विद यूनेस्को, ठीक है ना, याद रखेंगे एफिलेटेड विद यूनेस्को। यूजुअली IR में या फिर ऐसी बॉडीज गलत भी होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये रिकॉल करनी है। हेडक्वार्टर कुवैत में है, इतने से काम हो जाएगा। अब देखो किलाड़ी एक्सकेवेशन, रिसेंटली आर्कोलॉजिस्ट एट किलाड़ी इन तमिलनाडु हैव अनअर्थड क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग एंड यूनिट फ्रॉम द संगम एरा। संगम वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया भी है कि संगम लिटरेचर के बारे में बताओ, तो उसमें लिखा था कि उनके जो सती प्रथा थी उनको पता थी, वर्णा सिस्टम वाज नोन टू देम, वो सही ऑप्शन था। तो संगम तो वैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में जान लेंगे कि किलाड़ी के बारे में पूछ लेंगे अपन, तमिलनाडु में है, इतना ध्यान रखना है। संगम पीरियड का अपने को पता ही है। नोटेबल फीमेल पोइट्स अवैयार, नचचेलियार एंड ककैया पडिनियार, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सोशल क्लासिफिकेशन वर्णा वाज नोन टू संगम, देखो ये इन्होंने 2022 के UPSC PYQ की एज इट इज स्टेटमेंट उठा रखी है कोचिंग वालों ने, ठीक है दोस्तों। 3 संगम काउंसिल हुई थी, पहली मदुरई, सेकेंड एट कपाटपुरम और थर्ड भी मदुरई में, फर्स्ट एंड थर्ड। वट्टिकुरुटल की फिर से इन्होंने उठा रखा है, 2023 का PYQ है, जो फास्टिंग टिल डेथ वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द लिटरेचर। तोलका PM 8 उठा गई, पट्टू 5-5-10। ट्विन एपिक्स शिलपत्तिकरम और मणि मेखलई, इनके बारे में ध्यान रखेंगे अपन कि ये संगम लिटरेचर के टेक्स्ट हैं, और ये मेंस में भी आ सकता है, आपका मेंस में भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे।
के है इंस्क्रिप्शन धरणी कोटा, मीडियम कौन सा इसका स्क्रिप्ट है, प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग ब्राह्मी कैरेक्टर्स, धरणी कोटा। स्पेशली अमरावती इज नोन फॉर बुद्धिस्ट स्तूपाज, ये है ना। और आया था ना एक धन्य कटक, 2023 में आया था धन्य कटक, कहाँ पाया जाता, तो उसमें था सीधा वही अमरावती वाला एरिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल ने इसका फिगर आउट किया था। स्टैटिक में पढ़ते हैं, सिर्फ करंट की चीज पढ़ेंगे यहाँ पर हम। ये देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तमिलनाडु के सीएम ने कहा है जो भी हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिकोड करेगा उसको 1 मिलियन अवार्ड मिलेगा। और मोहनजोदारो को किसने किया, दयाराम सानी ने, सॉरी फर्स्ट एट हड़प्पा इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, दयाराम सानी, ठीक है। और ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। जॉन मार्शल, ये डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये ठीक है। दयाराम सानी ने इसको किया था हड़प्पा को, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को। अब ये जो चीजें है ना, टाउन आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, ये सब जो ये अपन कहाँ पढ़ते हैं, स्टैटिक में पढ़ते हैं, लेकिन हड़प्पन साइट्स इंपॉर्टेंट है। कैसे, एक बार देसलपुर आई है 2020 में। आपको ऐसे यार, आपको ऐसे ना टिप्स पे होने चाहिए कि कौन से साल में इससे से क्या सवाल आया है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब, मांडा जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा बताइए अपने को, कोट दीजिए पाकिस्तान में है, चानुदारो पाकिस्तान में है, सुटकेन गेंडोर वेस्टर्न मोस्ट पाकिस्तान में, ये वेस्टर्न मोस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोथल अपने को पता ही है, और दैमाबाद सदर्न मोस्ट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो लोथल के बारे में, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। सीधा होना ही रह जाएगा कि कहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है, तो लोथल में की गई है। और लोथल के बारे में हम इसके अलावा पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, इंडियाज रिच मैरीटाइम हेरिटेज को बढ़ावा देगा। और लोथल क्या था, अपने को पता है ना क्या था, एक बंदरगाह था एक तरीके से। इज बीइंग डेवलप्ड। वर्ल्ड क्लास लाइट आउट म्यूजियम, कोस्टल पवेलियंस, मैरीटाइम थीम्ड इको रिजॉर्ट्स, ये सब बनाए जाएंगे। अब देखो इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मेसोपोटामिया के साथ अपनी ट्रेड होती थी, बिल्कुल सही बात है। सातवां, फर्स्ट इंडियन नेटिव रूल टू कॉइन विद इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। मराठाज अंडर शिवाजी को तो कहा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट के शिवाजी की जो नेवी थी वो बहुत ही क्लासिकल थी, बहुत फाइन थी। सदर्न डायनेस्टी, चोल, पांड्याज, और ये इनके बीच में था ही, बिल्कुल ट्रेड होता ही था। अरिका मेडूर, वो आपने सुना होगा, पुहार वगैरह जो थी। न्यूलिथिक एज रॉक्स क्रेविंग्स इन गोवाज मोक्सी विलेज, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। श्रीकाकुलम, क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया है तो ये ध्यान रखेंगे हम। इट्स फॉर्मर नेम वाज चीकाकोल, 2020 में आया, 21 में सॉरी आया भी है। चीकाकोल कहाँ पर था, ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम, ध्यान रखेंगे। पार्ट ऑफ कलिंगा डायनेस्टी, गजपति ड्यूरिंग किंगडम, और ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, तो ध्यान रखेंगे अपन कि चीकाकोल पहले 21 में आया हुआ। पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं था कि चीकाकोल को भी आया भी या नहीं, तो उसी का नाम बोलते हैं श्रीकाकुलम। इसका पुराना नाम है, नया नाम ये है, और पुराना चीकाकोल। कल्चरल साइट्स ये है, जैनिज्म, ये तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अबाउट कलिंगा डायनेस्टी के बारे में मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ये एक तो पुराने वाले जो कलिंगा वॉर अपने पढ़ा है, उसके बाद क्या है, एक खारवेल भी इंपॉर्टेंट रूलर था इसका, जिसका कौन सा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इससे लिंक है। उदयगिरी, खांडगिरी केव्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, ओडिशा में है। न्यू आर्कोलॉजिकल साइट्स इन तेलंगाना, कौन सी, ओरुगुट्टा, आयरन एज मेगालिथिक साइट, बस इतना काम हो जाएगा कि ओरुगुट्टा कहाँ पर है, इससे काम हो जाएगा। फानीगिरी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूजियम ऑफ अनर्थ अ कोइन होर्डिंग एट फानीगिरी बिलोंगिंग टू इक्ष्वाकु पीरियड। इक्ष्वाकु पीरियड के आपके बारे में मोटा मोटा होना चाहिए। गुप्ताज, सॉरी ये इसके बाद आए थे ना, मौर्यस के बाद जब सातवाहन वगैरह थे, तो यहाँ पर ये गुप्ताज, ये इक्ष्वाकु वंश आंध्र प्रदेश के इसके आसपास थे। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, मोटे मोटे इससे काम हो जाएगा। देखो अब ये बावीकोंडा मोनेस्ट्री को यही है, ड्यू टू बजट कंस्ट्रक्शन बावीकोंडा मेंटेनेंस रिव्यू, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रख लेंगे बस। पर्सनैलिटीज, अब देखो महावीर जैन के बारे में आप पढ़ते हैं ना, अबाउट जैनिज्म और इन दिस, तो ये बुद्ध के कंटेम्पररी थे, बिल्कुल थे। ये हम स्टैटिक में पढ़ के आते हैं,
बुद्ध और जैन स्टार्टिंग में पढ़ते, कोई इंपॉर्टेंट हुआ होगा तो देखेंगे। फादर सिद्धार्थ, कैवल्य एट एज 48, इतना अपने को सब पता है। देखो त्रिरत्न क्या है, ये अपने ये हम यूज करेंगे एथिक्स में, एथिक्स में यूज करेंगे इनको, ठीक है दोस्तों। अब देखो फेमस काउंसिल्स कहाँ हुई थी जैन की, मैंने बताया था ना आपको, एक तो पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी, ये 320 ये इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। पहली किसके, स्थूलभद्र, दूसरी देवरिदिगनी, ये ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक कोडिंग ऑफ महावीराज टीचिंग इनटू 11 अंगस, 12th वाज लॉस्ट बाय दैट टाइम। और बोलते हैं अंग और उपंग, ये जैन के टेक्स्ट हैं। देवी कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों की, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये काफी टाइम से न्यूज में है। अब देखो स्टडी पाणिनि, और इनका काम क्या था, गो बैक टू वेदास, जो नारा था वो इन्हीं का था। हिज बुक सत्यार्थ प्रकाश, रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल्स, गो बैक टू वेदास, ये रहा। बस इतना ध्यान रखना कि अपने को कास्ट सिस्टम इज नॉट सपोज टू बी हेरेडिटरी बट रेदर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स टैलेंट एंड डिपोजिशन। तो ये वर्ण सिस्टम को मानते थे, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को नहीं, वर्ण सिस्टम मतलब आप मनुष्य के कर्म और धर्म, कर्म के आधार पर विभाजन। स्वामी विवेकानंद, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं जो सोशल रिफॉर्मर, उसमें पढ़ते हैं, तो इसमें करंट से आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हाँ रतन टाटा पढ़ने की आवश्यकता है। रेवेन्यू सर्च फ्रॉम 5 बिलियन टू, ये इन्होंने ये था। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट लॉन्च टाटा ने, ये ठीक है। इनका अवार्ड पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब था इसमें, ठीक है दोस्तों। अब देखो अवार्ड जो रिसेंटली मिले हैं, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, इनको अभी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है ना, ध्यान रखेंगे इसमें। ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट। मेन क्या है कि डज नॉट कम विद एनी मॉनेटरी गेन्स, वो पूछ लेगा मॉनेटरी गेन्स नहीं। और वो दिया था ना एक आर्टिकल 2021 में दिया गया था, तीनों स्टेटमेंट गलत थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 21 में आया था सवाल, आर्टिकल 18 में कहा गया कि भारत ने एज टाइटल प्रीफिक्स और सफिक्स टू देयर, नहीं कर सकते आप इसको यूज। और इंडियन इनिशियल अवार्ड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारत के जो व्यक्ति हैं उनको कौन कौन है, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, 3। इनिशियली अवार्ड वाज नॉट कॉन्फर्ड पोस्ट्यूमसली बट चेंज इन 1996। यंगेस्ट कौन थे, सचिन तेंदुलकर। मैक्सिमम 3 कैन बी गिवन विद एक्सेप्शन अंकरिंग इन 2024 एंड इन 1999 विद 5, ये इनको दिया गया। सामान्यतः 3 को दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, ठीक है ना। पीपल लीफ पर दिया जाता है, सत्य में जयते फ्रेज होता है इसके ऊपर, है ना, ये देखो पीपल लीफ और सत्य में जयते लिखा हुआ है, इससे काम हो जाएगा। नोबेल प्राइजेस किसमें क्या दिए गए हैं, क्या इसका वो है, ये हम जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो उसमें सबको लिखा हुआ है कि किसको किस चीज में दिया गया, उसमें पढ़ेंगे। देखो लिटरेचर में देख लेते एक बार। साउथ कोरियन ऑथर हैंग कैंग, ये इसको मिला है यहाँ पर। पीस में किसको मिला, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिदांक्यो, क्यों, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काम कर रहा था। तो पीस में और लिटरेचर ये यहाँ पढ़ लेते हैं, बाकी साइंस वाले पढ़ेंगे। देखो ये लिखा भी है, अब इन कवर्ड इन द रिस्पेक्टिव PT 365 सब्जेक्ट्स। पद्म अवार्ड्स अपने को पता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हल्का हल्का आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, पद्म भूषण कौन सा है, पद्म विभूषण कौन सा होता है, पद्म श्री कौन सा होता है, फॉर एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर डिस्टिंग्विश सर्विस, इस तरीके से। आर्ट, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, 5 फील्ड है जिनमें दिया जाता है, बट कोई फिक्स नहीं है, और भी हो सकती है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेशनल फिल्म अवार्ड, यूनेस्को, ब्रिक्स, क्या है, मेमोरियल एंड म्यूजियम वाज शॉर्ट लिस्ट किया गया, देखो मिला नहीं है, शॉर्ट लिस्ट में नहीं मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें। अब देखो कोई ट्राइब इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रही हो, देखो ये हर साल आती है। PT 365 पिछले साल की उठा के देख लो, इस साल के देख लो, आपको 85 to 90% चीजें सेम मिलेंगी। तो ये हम नहीं करेंगे यहाँ पर ना, इन ट्राइब्स के बीच में याद रह भी नहीं पाएगा। वहां पर सवाल क्या आएगा, वो देगा हल्बी, कुई, हो, क्या है, बोले ट्राइबल लैंग्वेजेस है, थीम पकड़नी है अपने को, ये नहीं देखा कि ट्राइब्स कहाँ क्या है। और इन अगर आ भी जाए तो अगर आपको शॉर्ट आता है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए।
करंट अफेयर कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। कोई ऐसे ट्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको करेंगे, बाकी करने का क्या मतलब है। अब देखो पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, विष्णुपद टेम्पल एट गया एंड महाबोधि टेम्पल एट ये, तो प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है। इंडियाज मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ है, एक तो ये है करतारपुर साहिब वाला, रामराज लोक, और इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं कहूँगा इसको, है ना, तो छोड़ दीजिए इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपीएससी से यहाँ से सवाल बना दे। लेकिन यहाँ पे मोदी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जरूर बताना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट बाई अशोका। ठीक है दोस्तों, डिजाइन ऑफ टेम्पल इज नीदर द्रविड़ नॉर नागर, ध्यान रखेंगे, इससे काम हो जाएगा अपना। करतारपुर साहिब हर साल न्यूज में रहता है, कभी आया नहीं है, तो मान के चलेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से सवाल आ जाए। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है जहां से सवाल आ सकते हैं। GI tags has granted to several products from various states across India। अगर याद रख पाओ तो वेल एंड गुड, लेकिन इसके बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए कि 1990 एक्ट के 1999 जो एक्ट है इसके तहत मिलता है, एज ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन होती है बिल्कुल, और इसके तहत मिलता है गुड एज ओरिजिनेटिंग टेरिटरी ऑफ मेंबर ओरिजिनल लोकेलिटी इन दैट कंट्री वेयर गिवन कैटेगरी गुड इज एसेंशियली ट्रिप्स एग्रीमेंट में बिल्कुल 10 साल के दिया जाता है, इससे काम हो जाएगा अपना 10 ईयर्स। अगर इसके ऊपर सीधा थ्योरेटिकल सवाल आता है तो देखो GI टैग ये इतने हैं, अगर आप रिमेंबर कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज इतने सारे दिए जाते हैं कि आप रिमेंबर कर नहीं पाओगे। देखो है ना, कर पाओ तो वेल एंड गुड, लेकिन इनके पीछे ज्यादा टाइम मत लगाओ क्योंकि यहाँ से इनपुट आउटपुट कम है थोड़ा सा। न्यू फ्लैग इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, इंडियन प्रेसिडेंट अनवील न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेयर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनवील न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू एट सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर है इसका ओरिजिन, कहाँ है, ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, वो दे देगा नहीं कि वेदास में इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन यूपीएससी यूजुअली गलत देती है। 2023 में याद है ना, स्तूप का ओरिजिन दिया था कि बुद्धिस्ट ओरिजिन है, वो बुद्धिस्ट नहीं था, मूलतः बुद्धिस्ट नहीं था, वो ट्राइब्स जो वैदिक टाइम्स में थी उनके ऊपर था। गॉडेस जस्टिस है, ये देखो यहाँ से है, डन ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। अब क्या ये कहते हैं कि सब कुछ देख रहा है जस्टिस, यहाँ देखेंगे अपन, ये था कि ब्लाइंड फोल्ड है ये कि जस्टिस इज वॉचिंग एवरीथिंग, ओपन्स कन्वेज दैट लॉ इज नॉट ब्लाइंड, इट सीज एवरीवन इक्वली। स्वॉर्ड रिप्लेस विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखेंगे, सिंबलाइज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैल्यू इन आवर जूरिस्प्रूडेंस। तो बोलेंगे स्वॉर्ड को जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया गया, देखो इस संविधान से, ये सेम है, राइट हैंड की चीज सेम है, आंखों पे पट्टी हटा दी गई है और लेफ्ट हैंड में तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया। फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखेंगे ये है, इंसिग्निया सुप्रीम कोर्ट ये है, और इसका मोटो क्या है, ये तो धर्म ततो जय है, वेयर इज देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री, वेयर इज देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। देवनागरी स्क्रिप्ट से है। वाईकॉम सत्याग्रह, टी.के. माधवन, के.पी. सिवान मेमन, 100th एनिवर्सरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेंगे। के केलप्पन, ये 3 व्यक्ति इनसे रिलेटेड हैं, और कहीं ना कहीं जो गांधी जी भी है ना, उन्होंने भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली सपोर्ट किया था, सपोर्टेड ये ना, और ये श्री नारायण गुरु, इन्होंने भी इसको कहीं ना ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट। क्या था ये, टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। आउटकम क्या था, 1936 में जाके कहीं ना कहीं जब गुरुवायूर सत्याग्रह हुए थे उसके बाद टेम्पल एंट्री मिल गई थी। इतने से काम हो जाएगा अपना, बाकी जो है ये सोशल रिफॉर्म्स में स्पेक्ट्रम में हम पढ़ेंगे। करंट को करंट की तरह करते हैं ना दोस्तों। HRA, काकोरी ट्रेन, ये सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखें। काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेसी जो थी, उससे कौन कौन से अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, कौन कौन से लिंक थे, तो देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी एंड सचिंदर बख्शी। डेथ सेंटेंस बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी को और ठाकुर रोशन सिंह को, ये 4 याद रखेंगे। एक बार आया था ना 2021 में INA ट्रेंड्स, प्रेम सुख ढिल्लों, और ये उनके जो नाम थे, जो 3 नाम दिए गए थे, वो पूछा गया था किससे रिलेटेड है, तो इस तरीके से। अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका रिसेंटली, कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दी। संथाल रिवोल्ट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, सिद्धो, कनु एंड चंद, ये टाइमलाइन और किन्होंने किया था, अलॉन्ग विद सिस्टर्स फूलो एंड जानो, कब किया गया था, इससे आउटकम था ये आ चुका है यूपीएससी PYQ आउटपुट, तो ये याद रख लेंगे।
1856 के आसपास था ये, सिद्धू एंड कनो। ओडिशा फेमन 1866, फेमन इंडिया में होती रहती थी। इसके ऊपर सवाल आ चुका है 2022 में मेंस में। ना अंक के फेमन बिकॉज इट अकर ड्यूरिंग गजपति 9th रीजनल ईयर, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ नाम है, दिव्या सिंह देवास, ठीक है। बैटल ऑफ सारागढ़ी, मोटा मोटा देख लो, फॉर्ट बिटवीन ब्रिटिश राज एंड ओराकजाई ट्राइब्स। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां का था ये, ठीक है ना। 6 वर लेड बाय हवलदार सिंह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सवाल आने की चांस कम है। फेस्टिवल्स इन इंडिया देख लो, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई लग रहा है तो देख लो। कामरा फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल तो याद आपको पता ही है। ये देखो यहाँ थीम, ये क्वेश्चन रिपीट होने की चांस कम है। ओलंपिक गेम्स इन इंडिया, रैंकिंग फेल, ये कभी आएगा नहीं आपसे, लेकिन पूछ लेगा कोई रिसेंट फिनोमिनन हुआ हो तो। इंडिया won 6 मेडल इन पेरिस, नो गोल्ड मेडल, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहां से अपने को क्या करना है कि जिसमें यहां पर आपको पता हो तो डी गुकेश बहुत फेमस थे और वो भी रिसेंटली जीते भी थे, तो वहां से सवाल पक्का आ सकता है। जैसे डी गुकेश वन 2024 फाइव कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चैंप। फाइड के माध्यम से उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया था, क्वालिफाई यंगेस्ट। और 45th चेस ओलंपियाड, देखो ये रिसेंटली डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैंपियन, सेकंड इंडिया आफ्टर विश्वनाथ बाय डिफीटिंग ये डिंग लेरेन ऑफ, जो अपने पढ़ा था ना ये कहीं ना कहीं। और चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी, ये ध्यान रखना। तो यंगेस्ट बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एक आध सवाल स्पोर्ट्स का है, जैसे 2021 में 3 स्पोर्ट्स के सवाल आ गए थे। वर्ल्ड रैपिड रेस चैंपियनशिप, इसमें ध्यान रखना कि गुकेश नहीं जीत पाए थे। इसमें वो देखा कि रिसेंटली गुकेश वन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, तो वो कौन सी जीते थे? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते थे। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ना। T20 वर्ल्ड कप देखो इंडिया ने जीता है अभी ये रिसेंटली, तो यहां से क्या पता सवाल आ जाए। बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल हेल्ड इन द यूएसए एंड वेस्ट इंडीज। उसके अलावा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है अभी क्रिकेट में। पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इट इज द साइट वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनफ्लेड द तिरंगा एंड द सेलुलर जेल इज आल्सो लोकेटेड देयर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो श्री विजयपुरम रखा गया है। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है? नेवल पावर ऑफ चोल एम्पायर थी यहाँ पर, ये देखो ये पूरा। इसमें इंपॉर्टेंट जो सिटीज है वो देख लेंगे। गंगईकोंड चोलपुरम पता है अपने को, वेंगी यहाँ पर है, कलिंगा ये रहा। और कहां पर लाई करता है ये? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उनके आसपास। नेवल एक्सपेडिशन देख सकते हैं अपन। की ट्रेडिंग सेंटर नागपट्टिनम, चोल एम्पायर का। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमन इनिशिएटिव, अजरबैजान सपोर्ट कर रहा है इसको। ट्रांस ह्यूमन होती है ना, जो लोग गर्मियों में और सर्दियों में जगह बदल लेते हैं, वही है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कौन करते हैं? गुज्जर, बकरवाल, गड्डीज और चंगपास पढ़ते हैं ना पर एनसीईआरटी में, वो करते हैं। इंडियन लिटरेरी वर्क्स नेमली रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकल हैव बीन इंक्लूडेड इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक। ये वो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद करो। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकल किस में ऐड किए गए हैं? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में। मेमोरी ऑफ प्रोग्राम 1992 का है, ठीक है दोस्तों। अबाउट लिटरेरी वर्ड्स, रामचरितमानस पता है अपने तुलसीदास की अवधी लैंग्वेज में। पंचतंत्र विष्णु शर्मा संस्कृत में है। सहृदय लोकल आचार्य आनंद वर्धन इन संस्कृत, तो 2 संस्कृत में है और 1 अवधि में है। साहित्य अकेडमी अपने को पता है क्या काम करती है? लिटरेचर से रिलेटेड जो भी काम है वो करती है। 1954 ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, इससे काम हो जाएगा। 24 लैंग्वेज, 22 शेड्यूल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, की ध्यान रखेंगे अपन। अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड
भाषा सम्मान, अभय मुद्रा आपने को पता होनी चाहिए, रेफर टू लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्पीच, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अभय मुद्रा क्या होती है? सिंबल ऑफ फियरलेसनेस। अब देखो, योग इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज मीन टू जॉइन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोध वैसे बोलते हैं, योग का जो असली परिभाषा होती है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, हर घर तिरंगा कैंपेन किस मिनिस्ट्री की है? ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इससे काम हो जाएगा। और ये जो फ्लैग कोड ऑफ 2002 है, ये और हम एक बार देख लें, क्यों? क्योंकि 2023 में आया है ये। नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, 3:2 का रेशो रहेगा, ये देखेंगे ना। नेशनल हैंडलूम डे 2023 में आ चुका, PYQ 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्यों? स्वदेशी मूवमेंट का वो था। अब डेनिजोन भी आ चुका है पहले, कि क्या है? ह्यूमन स्पीशीज की बात कर रहा है। अब देखो, अपेंडिक्स, वीविंग स्टाइल ऑफ इंडिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम छोड़ देंगे अपन। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मोटे मोटे देख लेते हैं ना। मकर संक्रांति, किचेरी, ये देखते हैं ना मोटे मोटे, लोहरी इन पंजाब, तो इस पे हल्की हल्की नजर मार लेंगे इस फेस्टिवल्स पे। रीजनल ईयर्स, लद्दाख का लोसर, नवरेज, ये क्यों है? ये क्योंकि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है। यही इंपॉर्टेंट है इनमें सबसे ज्यादा। अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये नहीं छोड़ सकते यार, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको करना ही करना है, एनसीईआरटी से उठा रखा है इन्होंने, तो ये हम जरूर करेंगे। गिनी चुनी जो टॉपिक्स हैं, देखो कांडार, मनसाइडा, शाहबाजगढ़ी, ये इंडिया से बाहर के हैं। यहाँ गिरनार है, यहाँ देखो कलिंगा, जोगाड़ा, शिशुपालगढ़ ओडिशा में, ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। रुमिंदी नेपाल में, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ये मोटे मोटे आपको करने हैं, ध्यान रखना है ना, फॉलो करना है। दिन की 5 मिनट दे दो इनको, 5 से 10 मिनट दीजिए ऐसे साइट्स को करने के थ्रू मैपिंग। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें जो है ना। हिस्टोरिकल पोर्ट्स ऑफ इंडिया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? फुहार 2023 में आई है, कोरकई, ये सभी आ चुकी है, तो टोंडी और ये ध्यान रखेंगे। अरिकामेडु की पोर्ट थी। घंटाशाला 2020 में आई है। मोटुपल्ली, ये ध्यान रखेंगे इनका। महाराष्ट्र में सुपारा, बाइजेंटियम, विजयदुर्ग, इस तरीके से मैं मंडगोर, मैंगलोर का नाम जो था। केरला का मुजीरी 2023 में आई है। टिंडिस, ये ध्यान रखेंगे अपन थोड़ा सा ना। थीम यूपीएससी के 2023 में आ चुकी है, 2020 में आ चुकी है, तो क्या पता 2025 में भी आ जाए, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यार ये मत छोड़ के जाना प्लीज। लेटेस्ट असम में मोइदाम साइड हुए हैं, लेकिन ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो टिप्स पे होने ही चाहिए, ये अपन याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखेंगे। इनको कैसे करेंगे? कितनी है देखो, हिमाचल प्रदेश माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। असम की 3 हम कर चुके हैं। सिक्किम में कंचनजंगा जो कि मिक्स्ड है, पूछ ले क्या पता कि मिक्स्ड कौन सी है। बिहार की माबोदी टेम्पल, बोध गया जो अपन करके आए अभी, और नालंदा महावीरा, ये तीनों ही अपने को पता है, तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, तीनों जो मुगल के समय की हैं। हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत, और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स मुगल्स के टाइम पे। उत्तराखंड नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये देखो नेचुरल वाली है। उत्तर प्रदेश आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। वेस्ट बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं वहां से एक्सटेंड करके यहाँ तक आती है। और शांति निकेतन 2024 में PYQ आ चुका है। ओडिशा में सन टेम्पल एट कोणार्क। तेलंगाना ककाटिया, रुद्रेश्वर टेम्पल, और रमप्पा टेम्पल, ये शिव टेम्पल था, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रेट लिविंग चोल्स टेम्पल आपने पढ़ा होगा, गंगईकोंड चोलपुरम, राजराजेश्वर टेम्पल। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स। केरल में वेस्टर्न घाट्स। कर्नाटक हम्पी, पट्टडकल, चालुक्यास के वेस्टर्न घाट्स फिर से, और होयसल के जो रिसेंट 2024 में आ चुका है। गोवा चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। महाराष्ट्र की अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वेस्टर्न घाट्स, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही है, लाई करती है। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, जंतर मंतर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जयपुर। मध्य प्रदेश खजुराहो, बुद्धिस्ट सांची, और रॉक शेल्टर भीमबेटका। गुजरात रानी की वाव, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, धोलावीरा, हड़प्पन IVC साइट, और चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। केरल में वेस्टर्न घाट हम कर चुके, तो ये ध्यान दोस्तों, ये फोकस रखना है अपने को। कल्चरल साइट्स 35 हैं, नेचुरल 7 हैं, मिक्स्ड 1 है। कौन सी? कंचनजंगा। और मुझे लगता है आज की PT 365 आर्ट एंड कल्चर की समाप्त हो चुकी है दोस्तों।
अगली सीरीज में हम ध्यान रखेंगे कि बाकी 365 को भी 1 से 2 घंटे के अंदर निपटाने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट 2-3 सवाल मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।